नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण के सभी मोटिवेशनल वीडियो देखने और सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल PPSG को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रेम के बिना जीवन ऐसा है जैसे बंजर मैदान हो। प्रेम की गहराई में जो डूबा है वही सच्चा प्रेमी है। प्रेम की नदी में एक ही डुबकी है, जीवन की सच्चाई को समझने का मार्ग। प्रेम में जीने की कला सीखनी चाहिए, मरने की नहीं। प्रेम के बिना सब सूना है, प्रेम से जीवन सुगंधित होता है। प्रेम ऐसा है जैसे ताजमहल जो अमर हो जाता है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है, प्रेम से ही जीवन पूर्ण होता है। प्रेम के बिना धरा बंजर होती है, प्रेम से ही फूल खिलते हैं। प्रेम में ही जीवन का सच्चा अर्थ है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है, प्रेम से ही रंग भरता है। प्रेम का मार्ग कठिन है, लेकिन इस मार्ग पर चलने से ही जीवन सफल होता है। प्रेम में पड़ने के बाद ही जीवन का सच्चा रंग दिखता है। प्रेम से ही जीवन का सत्य पाया जा सकता है। प्रेम में ही सुख की प्राप्ति होती है। प्रेम के बिना गाना सूना है, प्रेम से ही संगीत में जान आती है। प्रेम से जीवन के रंग खिल उठते हैं। प्रेम के बिना जीवन निरर्थक है। प्रेम के बिना कोई जीवन नहीं है। प्रेम जीवन की खूबसूरती है। प्रेम के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अगर आदमी के भीतर खोजने जाएं, तो प्रेम से ज्यादा असत्य शब्द दूसरा नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने प्रेम को असत्य सिद्ध कर दिया है और जिन्होंने प्रेम की समस्त धाराओं को अवरुद्ध कर दिया है। और बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लोग समझते हैं कि वे ही प्रेम के जन्मदाता है। धर्म प्रेम की बातें करता है, लेकिन आज तक जिस प्रकार का धर्म मनुष्य जाति के ऊपर दुर्भाग्य की भांति छाया हुआ है, उस धर्म ने मनुष्य के जीवन से प्रेम के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। और न उस संबंध में पूरब और पश्चिम में फर्क है, न हिंदुस्तान और न अमेरिका में कोई फर्क है। मनुष्य के जीवन में प्रेम की धारा प्रकट ही पाई, और नहीं हो पाई तो हम दोष देते हैं कि मनुष्य ही बुरा है, इसलिए नहीं प्रकट हो पाया। हम दोष देते हैं कि यह मन ही जहर है, इसलिए प्रकट नहीं हो पाई। मन जहर नहीं है। और जो लोग मन को जहर कहते रहे हैं, उन्होंने ही प्रेम को जहरीला कर दिया, प्रेम को प्रकट नहीं होने दिया है। मन जहर हो कैसे सकता है? इस जगत में कुछ भी जहर नहीं है। परमात्मा के इस सारे उपक्रम में कुछ भी विष नहीं है, सब अमृत है। लेकिन आदमी ने सारे अमृत को जहर कर लिया है, और इस जहर करेने में शिक्षक, साधु, संत और तथाकथित धार्मिक लोगों का सबसे ज्यादा हाथ है। इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर यह बात दिखाई न पड़े तो मनुष्य के जीवन में कभी भी प्रेम भविष्य में भी नहीं हो सकेगा। क्योंकि जिन कारणों से प्रेम नहीं पैदा हो सका है, उन्हीं कारणों को हम प्रेम प्रकट करने के आधार और कारण बना रहे हैं। हालतें ऐसी हैं कि गलत सिद्धांतों को अगर 1000 वर्षों तक दोहराया जाए तो फिर यह भूल ही जाते हैं कि सिद्धांत गलत है, और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी गलत है, क्योंकि वह उन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। प्रेम एक भावना है, जिसके अंदर ये भावना पनप जाती है, वही प्रेमी है। इसमें कोई उम्र मायने नहीं रखती है। प्रेम में सामने वाले को देखकर खुशी का एहसास होता है। उसकी कोई चीज और काम बुरा नहीं लगता है। उसके लिए कुछ करने से सुख का एहसास होता है। उसकी देखभाल करना खुद की देखभाल करने के समान लगता है। प्रेम त्याग और समर्पण है, जो एक फूल की भांति कोमल होता है। अगर उसे प्यार से सींचेंगे तो वह दिन प्रतिदिन और खिलता जाएगा। अगर थोड़ी सी ठोकर लगी तो एक एक करके उसके सारे पत्ते टूटकर गिर जाएंगे और अंत में सिर्फ टहनियां ही बच जाएगी। प्रेम भगवान का दिया हुआ तोहफा है, उसे संवार कर रखना चाहिए।
अगर प्रेम का अपमान होता है तो वह भगवान का अपमान समझा जाता है।